आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जो आपको मार्केट को या चार्ट को देखने का पूरा तौर तरीका बदल जाएगा। साथ ही में हम इसमें 3 कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे ताकि आपको एंट्री करते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। आइए सीधे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर टाइप करेंगे डायनामिक वॉल्यूम प्रोफाइल। डायनामिक वॉल्यूम प्रोफाइल ऑसिलेटर, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये वाला जो एक इंडिकेटर है डायनामिक वॉल्यूम प्रोफाइल ऑसिलेटर बाय अल्फा नेट, NATT अल्फा नेट। हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। आपने जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, अब आपके सामने एक बहुत शानदार सा एक यहाँ पर आकृति बन के सामने आया है। आइए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको जैसे समझने की कोशिश करेंगे, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये देखने से आपको क्या क्या चीजें समझ में आ रहा है। आपको ये पूरी तरीके से एक ऑसिलेटर के जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसके साथ ही इसमें आपको विभिन्न प्रकार के रंग भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ऊपरी भाग में हम देख पा रहे हैं कि पिंक कलर है, नीचे ब्लू कलर है, बीच में एक मिड लाइन भी गुजर रहा है। इसके साथ ही ये पूरी तरीके से आपको एक ट्रेंड को भी दर्शाता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड किस प्रकार से शुरू है, कब मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है। साथ ही में इस इंडिकेटर की एक और खासियत है, ये ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम को भी दर्शाता है। तो ये 2 in 1 इंडिकेटर है, ये मोमेंटम को भी दर्शाता है और आपके ट्रेंड को भी बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। साथ ही में इसको थोड़ा अगर मैं नीचे करके आपको बता दूं, तो ये हर बार ये ज़रूरी नहीं होगा कि मार्केट आप हमेशा इस जगह से, जैसे ही मार्केट यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि इस ट्यूब के नीचे चला जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे है, या अगर मार्केट ऊपर की दिशा में कहीं बंद हो जाता है इस ट्यूब के, तो मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट पोजीशन पे है। ऐसा हर बार नहीं होता है। तो ये एक RSI पूरी तरीके से नहीं है, ये एक ऑसिलेटर है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल ऑसिलेटर है। आइए अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा हम किस तरीके से मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आपको पता ही है कि हम जब तक 2 से 3 या 4 कंफर्मेशन नहीं होता है, हम मार्केट में एंटर नहीं करते हैं। इसलिए इस कंफर्मेशन के लिए हम एक और इंडिकेटर का यहाँ पे सहारा लेंगे। उस इंडिकेटर का नाम है MACD। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में MACD कहा जाता है, MACD। ठीक है, आइए अब इसके सेटिंग्स में हम चले जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको इनपुट्स दिया हुआ है, इनपुट में हमें क्या करना है, जो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1226 जो है इसको हम पहले बदलेंगे, 12 को बदल के कर देंगे 100। अगला 26 को बदल के हम कर देंगे 200। और नीचे आइए, यहाँ पर जो सिग्नल लेंथ 9 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 50। अब स्टाइल में चलेंगे। स्टाइल में जाके हमें केवल हिस्टोग्राम की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे आके MACD और सिग्नल लाइन इन दोनों को अनचेक कर देंगे। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? MACD और सिग्नल लाइन की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपके सामने एक बहुत शानदार तरीके से एक सेटअप चला आया है। अब इस सेटअप में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए एक बार समझते हैं। दोबारा मैं इस पे चलता हूं। इस पे चलने के बाद आपको यहाँ पे हम एंटर कहाँ पे करेंगे, एक बार मैं इस बार में पहले बता देता हूँ। ये काफी छोटा सा चार्ट पे दिख रहा है, इसलिए मैंने एक बार दोबारा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन क्रॉस जब होगा यहाँ पे, तब हम एंट्री के बारे में आगाह हो जाएंगे और प्लान करेंगे, एंटर करेंगे नहीं। उसके लिए और क्या क्या चीजें हमको देखने की आवश्यकता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हमारा सबसे पहला जो काम होगा वो हम क्रॉस ओवर पे ध्यान देंगे कि मार्केट यहां से क्रॉस कब होता है, ये जो मिड लाइन है इस मिड लाइन को कब क्रॉस करता है।
तो यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पे सचेत हो जाएंगे और यहाँ पे बैठेंगे कि हाँ भाई अब आगे का हमारा स्टेप क्या है। आइए जानते हैं। आगे के स्टेप को जानने के लिए हमें यहाँ पर मैकडी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम मैकडी में एंटर कब करेंगे, अब इसको आपको समझने की आवश्यकता है। मैकडी में हम तब एंटर करेंगे अगर ये जो डायनामिक वॉल्यूम प्रोफाइल का मिड लाइन को जब क्रॉस करके मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैकडी यहाँ पे डार्क ग्रीन होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं वो कहां पर है। आप अगर देख पा रहे इस जगह पे थोड़ा सा मैं एक साथ कर देता हूं। इस जगह को देखिए, इसने मिड लाइन को क्रॉस किया है, यहां पर भी डार्क ग्रीन है, यहाँ पे भी मार्केट वोलाटाइल आपको दिख रहा है और यहाँ से नीचे से ऊपर जाने की ओर है। एक एक करके मैं पहले यहाँ पर चलता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले दिख जाए। अब देखिए यही वो जगह है जहाँ पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है, मिड लाइन को नीचे के इस लाइन ने क्रॉस ओवर किया है। तो यही से हमारा एक चिन्ह आ जाएगा कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है। उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, अब नीचे का ये भी ग्रीन है, नीचे का जैसे हमें यहाँ पे ग्रीन मिलता है तो हम यहाँ पर कर देंगे एंट्री। ये दोनों चीज हमारे लिए मिल जाना चाहिए। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे लाइट ग्रीन दिखा रहा है और जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है वहां पे अगर लाइट ग्रीन है, जैसे कि इस जगह को आप देखिए, इन सब जगह को देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर हम कतई किसी भी हाल में यहाँ पर हम एंटर करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये हो गया कॉल साइड की तरफ। आइए अब हम देखते हैं कि पुट साइड की तरफ हमारे लिए एंट्री सुलभ कैसे हो सकता है। अब इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऊपर से एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे की ओर आता है तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसके साथ साथ इसके भी रंग बदलते हैं, सेम रंग है। जब ये सेंटर लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है तो ये पिंक हो जाता है, ऊपर कैंडल भी पिंक हो जाता है। तो अगर आप इस वॉल्यूम प्रोफाइल के रंग को या जहाँ पे क्रॉस ओवर है समझ में नहीं आता है तो आप इस कैंडल के द्वारा भी आप मार्केट को देख के समझ सकते हैं। पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको ब्रॉडर कर दूं और थोड़ा सा इसको मोटा कर दूं, यहाँ पर देखिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पिंक होना स्टार्ट हुआ है इन दो कैंडल से, और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है। हालांकि यहाँ पे भी पिंक हुआ था, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है, पर इस जगह को देखेंगे तो ये लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन का मैकडी का मतलब हमारी एंट्री यहाँ पे कतई नहीं हो सकती है। अब इस जगह को देखेंगे तो ये डार्क रेड है, मतलब हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पर डार्क रेड कब आया है? एक कैंडल बना तब आया है क्या? नहीं। दो कैंडल बना तब आया है क्या? नहीं। जब तीसरा कैंडल बनना शुरू हुआ तब जाके माफ कीजिएगा, तीसरा नहीं, यहाँ पे दूसरा कैंडल, जैसे दूसरा कैंडल पिंक बना, क्रॉसओवर भी हो चुका है और साथ में यहाँ पे मैकडी ने भी आपको संकेत दे दिया है कि हाँ अब बिल्कुल सही जगह पे है मार्केट, यहाँ से नीचे जाया जा सकता है। पर मैकडी और इस प्रकार के स्ट्रेटेजी में हमारी जो टारगेट होगा वो कहाँ तक जा सकता है, हम कहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं, आइए इस बारे में थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं। यहाँ पे दो प्रकार से काम हो सकता है। सबसे पहला काम ये है, ये मतलब टारगेट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि पहला टारगेट तो आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से पॉइंट्स सिलेक्ट कर लीजिए। 20 पॉइंट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का भी आप देखिए, या फिर आप 2:1 3:1 इस प्रकार के रेशियो के हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जिस कैंडल से आपकी एंट्री हो रही है उसी कैंडल से आप स्टॉप लॉस रखिए, और अगर उस स्टॉप लॉस को अगर मार्केट ने हरी झंडी दे दी है तो फिर आप यहाँ से यही वाला आपका स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर दो कैंडल मार्केट ने अगर क्रॉस कर जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल और सोबर यहाँ पे तौर तरीका है, बहुत छोटा सा एसएल होगा। तो मैंने टारगेट के बारे में आपसे बात किया कि छोटा सा ये टारगेट हो सकता है। एक टारगेट दूसरा यहाँ पे है, वो होगा कि जब तक ये जो मैकडी है ये जब तक डार्क रेड में है अब तब तक इसे होल्ड कर सकते हैं।
जब जाके मार्केट में एक यहाँ पे लाइट वाला रेड बन जाएगा, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये इसलिए मैंने कहा है कि आप अगर सिर्फ मैकडी को अगर ध्यान से देखते हैं तो कई बार होता है कि मैकडी बहुत बड़े बड़े शार्प तरीके से मार्केट को समझने में मदद करता है और यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स भी मार्केट को मुहैया कराता है। जैसे कि इस जगह को अगर आप देखते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे यहाँ पे मिड लाइन को इस डायनामिक प्रोफाइल ने भी क्रॉस ओवर दिया है, साथ में मैकडी भी रेड है। तो यहाँ से लेके कुल मिला के यहाँ तक आपको एक अच्छा पॉइंट्स मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको जो पहले बताया कि आप अगर छोटे पॉइंट से शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री किया है, यहीं पे आप एग्जिट कर दीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप फिर अपने टारगेट को फिर ट्रेल करते भी जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।